सजाए वो दीप। थैंक यू। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मशहूर संगीतकार गीतकार अनूप जलोटा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख है। ये तो लग रहा है डेटा में हम पुनः वापिस आ गए। जो किताबों में शास्त्रों में जो पढ़ा था, आज वो साक्षात फिर उसको हम लोग उसे पिक्चराइज कर रहे हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, 500 वर्षों के बाद श्री राम का अवतरण पुनः हुआ है। 5,500 वर्षों के पूर्व दीपावली मनाई गई थी, जब श्री राम आए थे लौट कर। और आज पुनः 500 वर्षों के हमारे जड़ापट्टी करने के बाद कितने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सीढ़ी पे बैठे रहे हम, और अंत तो गता हम विजय हुए। लोग पूछते थे, आज उनके भी एक स्मरण कराना चाहूं कि तारीख कब बताओगे, काल्पनिक है। उन लोगों का मुंह काला हुआ और श्री राम का अवतरण पूर्ण हुआ है। अब तो लग रहा है कि सड़कों पर लूटू, धूल में लोटू। अब जो भी अपने कोई व्यक्त करना मुश्किल लग रहा है कि अपने नेत्रों से हम श्री राम का दर्शन पूरा कर रहे हैं, और 5,500 वर्ष की पुरानी कथा उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आज का पीढ़ी देख रहा है श्री राम का अवतरण। हम तो पूर्ण रूप से इन्हें राम का ही, श्री राम लला का अवतरण मान रहे हैं, क्योंकि जो 5,000 वर्ष के पहले जो उनका हुआ था स्थूल रूप में, आज वो पुनः उसी अयोध्या में श्री राम लाल के रूप में पुनः आए इतने संघर्ष के बाद। तो ये दीपोत्सव तो बढ़ाया जाएगा। जोगी जी को भी जितना भी साधुवाद दिया जाए, उन्हें धन्यवाद दिया जाए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त की जाए, ये बहुत कम है। कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं कि भगवान ऐसे अवतारू पुरुष को भेजकर इतना बड़ा काम, श्री राम का काम में ये लगे हैं, काम में लगे हैं, और पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। पूरा राममय है पूरा विश्व, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। वो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं, भारत को टकटकी लगाकर देख रहा है, और वो गीता पढ़कर, श्री राम की कथा सुनकर उनके मन में भी वो भी लालच है इस दर्शन को देखने के लिए। और बाहर से भी मेरी बातें हो रही है, दूसरे देश से सभी लोग इस दृश्य को देखकर अभिभूत हैं, विभोर हैं। कोई शब्द नहीं मिल रहा कि कैसे व्यक्त किया जाए और किस पागलपन से कैसे उत्सव को मनाऊं। ये लग रहा है कुछ भी करने को तैयार हूं। आज वो दिन हमारा आ गया है। आज हम वही दीपावली मना रहे हैं जो शास्त्रों में पढ़ा था कि श्री राम के लौटने के बाद दीपावली मनी थी। हम तो साक्षात देख रहे हैं, राम आए और ये दीपावली मन रही है, और फिर 22 जनवरी को फिर दोबारा दीपावली हम मनाएंगे। ये राम मंदिर मात्र सिर्फ राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी भारत और हमारी सनातन की आन, सनातन की बान, सनातन की शान, यह भी ये दर्शाया जा रहा है प्रतीक के रूप में। ये बहुत बड़ी सफलता है, विजय है। और हम विश्वगुरु, हिंदू राष्ट्र कहने में संकोच नहीं, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। और भारत विश्वगुरु था और पुनः विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसी का आगाज है। इसे देखकर विधर्मियों का कलेजा फटेगा, और अपने देश के अंदर भी जो श्री राम के ऊपर उंगली उठा रहे थे, आज उनसे प्रश्न करना चाहिए उस काल्पनिक श्री राम के बारे में जो कोर्ट पे राम के विरुद्ध खड़े थे, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा, हमें भाई आधी रात को दरवाजा खोला गया था इसी मामले को लेके, लेकिन हम तो नाक रगड़ते रहे 500 वर्ष बाद। किंतु श्री राम ये परीक्षा ले रहे थे, और हम उस संघर्ष के बाद हम जेल में। और ये मंदिर तो बहुत बड़ा हमारा संकेत है, पूरे विश्व को संकेत दे रहा है कि भारतवर्ष क्या है, सनातन क्या है। ये श्री राम की धरती है। आज सभी के मुंह में ही जम गए और तो कोई उत्तर नहीं है। आज हम क्रोध हैं, और हम एक एक कदम प्रतिदिन अब हम बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आगाज पूरे विश्व को जगाएगा, और हम पूरे विश्व में शांति, पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करेंगे। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व भी आज भारत के दरवाजे पे अपना माथा टेकता है। आज हमें भी, हमारे प्रधानमंत्री को कोई बॉस बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई गॉडफादर बोलता है, यानी पूरे भारतवर्ष की शान है। वो तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पूरे देश की शान है ये। और हमारे श्री राम जब आ गए हैं साक्षात रूप में, अब तो हमें कोई रोक नहीं। अब तो बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा। भारतीय संत सभी की ओर से
विश्व हिंदू परिषद के केंद्र के माध्यम से पूरे संघर्ष में मेरा सौभाग्य ये जन्म मेरा सफल हुआ। एक गिलहरी से भी छोटा एक प्रयास में रहा। मैं तभी तो मेरा जीना इस जन्म में आना सार्थक मानता हूँ। इसके अलावा अब मेरी कोई अभिलाषा भी नहीं मेरे जीवन में। बस मंदिर की प्रतीक्षा थी, मंदिर अपने नेत्रों से देख रहे हैं। मेरा इस जन्म में आना, मानव तन पाना मैं सफल मानता हूँ। श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हुए अपने आप को मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं और उन्होंने मर्यादा की रक्षा की। अपनी नीति पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने नीति का ही एक हमेशा दृष्टांत प्रस्तुत करते रहे। जिस प्रकार श्री राम एक राजा राम का युवराज राम कहें, एक राम पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, सभी रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और आज हम श्री राम को राजा के कारण नहीं पूछते, उनकी मर्यादा, उनकी पुरुषोत्तम होने के कारण हम पूछते हैं। तो सबसे बड़ा दृष्टांत तो श्री राम इसीलिए है। और संतों से जोड़ने की बात यह है, आप देखिए कि वो तो स्वयं भगवान प्रभु और जितने भी ऋषि मुनि के आश्रम में जब वो गए वनवास के बीच में अंतर्गत, तो वो ऋषियों को मालूम था कि ये तो भगवान साक्षात स्वयं है। फिर भी ऋषि मुनियों को किस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया, एक तुल्य सम्मान देना, उनके चरणों में अपना मस्तक रख के प्रणाम करना, यह एक बहुत बड़ा हमारा सिखलाता है कि हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है, श्री राम क्या है और ये श्री राम की धरती क्या है। आज हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो संतों को किस प्रकार उन्होंने ऋषि मुनियों का कैसा सम्मान दिया, जबकि वो ऋषि मुनि जान रहे हैं साक्षात भगवान है, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, हमारी कुटिया में भगवान पधारे हैं, उन्हें मालूम था। फिर भी उसके बावजूद भी अपनी सरलता के साथ भगवान हमेशा प्रस्तुत रहे याचक के रूप में संतों के समक्ष। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। यही हमारा सनातन है, यही सनातन की पवित्रता है, सनातन की विशालता है, यही सनातन की महत्ता है। और ये सनातन कहते हैं तो हमारे तो भाई सनातन के, अगर हम कहें आज के शब्दों में, आज के बच्चों के शब्द को उपयोग कर रहा हूँ समाचार जी, ये समझना पड़ेगा श्री राम को समझ रहा है। और ये श्री राम को जिसने समझ लिया, ये जीवन जिससे एक बालक का जन्म होता है, 16 संस्कार, सभी संस्कारों लोग अंतिम संस्कार तक श्री राम का नाम लेते हैं, उनके बिना कोई उपाय नहीं है। तो राम का नाम लेने से भी जीवन धन्य हो जाता है। तो बस राममय पूरा विश्व आ जाता, विश्व मात्र सनातन हिंदू भारत नहीं, अयोध्या नहीं, पूरा विश्व अभिभूत है। जो श्री राम को नहीं मानने वाले हैं वह भी देखकर लालायित और बहुत अभिभूत है। और जो सनातनी है उनका तो कहना ही क्या, उनकी तेवर तो कुछ और बात है। तो बोधा लग रहा है सड़क पर लोग क्या करूं, कैसे मैं खुद ही व्यक्त करूं, जितना भी कर रहा हूं उतना फाड़ के श्री राम लेंगे, ऐसा लग रहा है। वही श्री राम की धरती वही थी 5,000 वर्ष पूर्व ही। बीच में जो भीड़ का मध्य का कालखंड था वह भी रहा और आज भी है। अब इसकी गरिमा तो और बढ़ गई। अब युग युगांतर तक जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा और बता ही रहेगा। आज ही अभी 1 घंटे पहले स्कॉटलैंड बात हुई है मेरी, तो स्कॉटलैंड में भी वहाँ हमारे भारत के कपड़े कोई अपने व्यक्ति गए हुए हैं। उन्होंने कहा यहाँ उत्सव लग ही नहीं रहा है कि मैं भारत से बाहर हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं भारत में हूँ, अयोध्या में हूँ। और वही दीपावली और किस प्रकार के वहाँ बनाए जा रहे हैं। और ये कई 2-3 देशों में मेरी बात हुई है और टीवी के माध्यम से, बाकी माध्यम से भी देखा जा रहा है। अब तो बच्चे भी अपने मोबाइल में बैठे देख सकते हैं। तो ये केंद्र रहा है और है। और पुनः कभी विश्व गुरु की हम कल्पना कर रहे हैं, तो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है। और पूरा देश, पूरे विश्व भारत को मानने लगे। देखिए G20 में देखने को मिला कि पूरा विश्व किस प्रकार भारत के समक्ष अपना श्रद्धा के साथ दोनों हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कोई तो मैं बोलूंगा कि वो तो किस प्रकार से हमारी चौखट से माथा टेक रहा है भारत के पवित्र भूमि पर। तो यही तो सबसे बड़ा हमारा ये दृष्टांत है। ये पूरा केंद्र है पूरे विश्व में। और ये मंदिर के बाद ये पूर्ण रूप देखा जाएगा, जिसकी आगाज बेटे में है। और आज का दिन ये तो ऐतिहासिक दिन है। पूरा विश्व देख रहा है कि अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अवर्णनीय इस दृश्य को देखकर कोई शब्द नहीं मिल रहा है कैसे इसे वर्णित किया।
विपक्षियों के बारे में मुझे शोभा नहीं देता है कुछ बोलना, लेकिन दुख के साथ और इनके ऊपर दया आती है। ये विपक्ष वाले लोग अब कहीं के रहने गए। मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है सीधा सीधे रूप में। मैं किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। जो राष्ट्र का काम करता है, जो हिंदुत्व की बात बोलता है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, वैसे दल में समर्थक अवश्य हूँ, उसका प्रशंसक अवश्य हूँ। तो देश में जिस प्रकार की पार्टी काम कर रही है प्रशंसक हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूँ। तो जो विरोधी है, मैं तो बताया ना, श्री राम को काल्पनिक बोलते थे। मैं क्षमा चाहूंगा, बोलने में रोक नहीं पाऊँ। इन दुष्टों का मुंह काला हुआ है। अभी अयोध्या जाने में को शर्म आएगी, इनको लज्जा इनके मुंह लेकर जाके। अभी तो आगे पूरा पिक्चर बाकी है, मैं तो बोलूंगा। ये तो ट्रेलर है, ये तो श्री राम का अभी पार्पण भी नहीं हुआ है, उसमें यह स्थिति है भारतवर्ष की। 22 जनवरी के बाद भारत का रूप देखने को मिलेगा। और मैं पूरा उसी बात पर रहूंगा। अभी आपने जी बात को छेड़ी थी कि विरोधियों के बारे में जी। रामायण, श्री रामचरितमानस के अंदर जितने पात्र रहे हैं हमारे, वो सारे पात्र यहाँ कहीं योगी मोदी के रूप में देख रहे हैं। दूसरे विरोधियों के बीच में कोई ताड़का है, कोई शूर्पणखा है, तो विभिन्न प्रकार के विभीषण, ये यहाँ कोई रावण भी है, मेघनाथ भी है, सारे लोग मिल रहे हैं। सबों का मुंह काला। ये किस मुंह लेके जाएंगे कभी श्री राम का दर्शन करने? ये बोलते किसी की कॉपीराइट है, क्या तुमने खुद ही तो कॉपीराइट दे दिया है? तुमको किसने कहा? श्री राम के नाम से चीड़ होती है। अगर कोई श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर चलान कर जाता है और उसे जेल हो जाए या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसे अगर पाप होंगे तो ये तो पाप धुलने वाला पाप भी नहीं है। तो ये तो राम नाम की लूट है, जो लूट सके लूट। और सामने आकर भी कुछ लोग लूट नहीं पा रहे हैं, उनके भाग्य नहीं है। जो पाप उन्होंने किया है इस जन्म में वो धुल नहीं सकता। भगवान की लीला बोलते हैं ना जी। त्रेता में भी तो विलन थे, आज भी है जी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उचित अनुचित की बात है तो ये तो सामने आई क्या? ये उचित जो होता है वो सामने हो रहा है। जो अनुचित था आज सारे वो, आज उनका दर्शन नहीं मिल रहा है, आज वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं। इसलिए अनुचित और उचित को जब ये मानव दल के पृथ्वी में व्यक्ति आया है तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब दोष तो रही गए व्यक्ति के अंदर में। किंतु जो विवेकी पुरुष है उसी के अंदर ये अब बच सकता है। यही अयोध्या हो सकता है अगर में श्री राम होगा जी। लेकिन अंदर में जो रावण विराजमान है, मेघनाथ विराजमान है, वो जब नहीं निकला तो वो तो लंका है और उसका जलना असंभावी है। आज न कल उसका अंत होगा जी। और श्री राम का आगमन होते ही जी राम राज्य आ रहा है जी और लंका राज का दहन होगा। और इशारा है आपका। देखिए जो भी पापी दुष्ट जो श्री राम के खिलाफ खड़े थे, जो राम के विरुद्ध कर रहे थे, कितनों की नाम ली जाए जी जानते हैं जी। क्योंकि कभी ऐसे लोगों का नाम लेकर भी इतने पवित्र स्थान पर उनका नाम लेना उचित नहीं लगता। हम तो बता नाम लेना है तो हम कहीं लेंगे, दूसरा क्यों लेंगे जी। राम का नाम लेने वाले मरा भी बोला तो भी राम गया जी। अब तो ये है सिर्फ राम के नाम में, तो वैसे तो पापियों का नाम लेना भी उचित नहीं होता, कल्पना से बाहर लगता है। श्री राम के आने के पूर्व ये दिशा है जो भी देखने को दृश्य मिल रहा है। जब वो आ जाएंगे, आज तो हम अपनी ताकत बता रहे हैं योगी जी मोदी जी का और पूरे अयोध्या वासियों का और लेकिन और पूरे हिंदू समाज संत समाज का। जब श्री राम जब उन आविर्भाव हो चुका रहेगा तब तो वो ऊर्जा वो कहने को क्या है, जो हम जो दृश्य जो पकड़ शास्त्रों में सकते हैं, कल्पना करते हैं, वो कल्पना तो देखने को दृश्य मिलेगा अगले वर्ष से 2024 में। अपने नेत्रों से हम देखेंगे कि जीवन सफल है। पूरा देश प्रकाशित हो रहा है उस आतिशबाजी और इस 24 लाख दिए, वहां के प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है।
जन जन के आत्मा में प्रकाश आ रहा है, मस्तिष्क में प्रकाश आ रहा है। और जब तन मन आत्मिक प्रकाश होगा एक एक व्यक्ति के अंदर में, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा जो दुष्ट जो आता था, जो श्री राम के विरुद्ध खड़े थे, उन्हें भी भगवान क्षमा करके उन्हें भी समाधान दे और उन्हें भी सही मार्ग पे ले आए, क्योंकि राम राज्य की कल्पना है तो वहां दुष्टों का कोई स्थान नहीं है। तो किसी की हित नहीं करते। आप भी गंगा नहा लो, आप भी आ जाओ और मुख्य धारा में रखे, आप भी श्री राम की ये जो पवित्र वर्षा हो रही है आप भी इसमें सराबोर हो जाओ। मैं तो यही कामना करूंगा। किसी का अहित तो हम सनातनी करते नहीं है, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, तुम्हारा अहित हो। हम तो अकेले रहे तो श्री राम की ऊर्जा मिलेगी। और यही होता है श्री राम का यहाँ तो हो चुका है, तो माता सीता क्यों नहीं? बहुतों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। मैं यह भी बताऊं कि मधुबनी में माता सीता का जन्म स्थली है, बिहार के मधुबनी है, और वहां माता सीता का 251 फीट की मूर्ति निर्माण की जा रही है। रामायण रिसर्च काउंसिल संगठन के तत्वाधान में। तो इधर श्री राम के पदार्पण होते ही अब मधुबनी में भी माता सीता का अवतरण होना प्रारंभ हो रहा है जी। और जब श्री राम तो फिर श्री कृष्ण भी आएंगे। अब त्रेता की बात हो गई, अब फिर द्वापर की बात हम करेंगे और श्री कृष्ण पे लेंगे। और जितने हमारे इस प्रकार से जो भी अत्याचार हुआ था उन पापियों के द्वारा, अब सभी का हमारा उद्धार होना बाकी है जी। पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण के कारण निश्चित रूप से हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है थोड़े से भटकते जा रहे हैं। किंतु शास्त्रों से विमुख होने का सबसे बड़ा कारण है कि किसी के घर पे शास्त्र यदि है भी तो वो लाल कपड़े अच्छे बड़े सम्मान रखकर पूजा घर के मीरा में है। मैं तो बोलता हूँ शास्त्र हमारे डाइनिंग टेबल में होना चाहिए और प्रतिदिन इसका पठन होना चाहिए, पठन पाठन बच्चों को। ये संस्कृति अब राम इस पूजा से लोग देख रहे हैं इस तीर्थ को। ये भारत के जो युवा है इसके अंदर निश्चित रूप से संस्कार तो भारतीय होने का, सनातनी होने का निश्चित रूप से है। ऊपर के एक आरोप आ गया है आधुनिकीकरण का, ये बिल्कुल परिष्कृत होगा। जब राम राज्य की बात करें तो निश्चित यह भी मानवीय ठीक हो जाएगा। और हमारे युवा बहुत समझदार हैं और युवाओं का भी बहुत बड़ी भागीदारी हमारे समाज के नव निर्माण में आज लगा हुआ है। मैं विभिन्न संगठनों में जुड़ा हूँ और सारे संगठनों में युवाओं का जो जोश देखने को मिल रहा है श्री राम के प्रति जी, और उनके उद्घोष से श्री राम बोलने से लोगों को तकलीफ हो गई है। तो वैसे देखिए अभी तो मैं देख रहा हूँ जींस पहने हैं और टैटू लाए हैं, वो कुंड भी लगाते हैं युवा, हत्था कड़ा भी पहने हैं और मोटा धागा भी बांधे हैं और जय श्री राम कहते हैं। तो कलेजा उनका होता है बजरंगियों से तो हमारा राम राज्य होना है।